स्वच्छ भारत मिशन स्कीम रोज़ बरोज़ डिपार्टमेंट ऑफ रूरल सैनिटेशन और रूरल डेवलपमेंट के इश्तराक से हिंदुस्तान के तमाम स्टेट्स के अलावा जम्मू और कश्मीर में भी बड़े ही ज़ोर से रोज़ बरोज़ नई मंजिलें छू रही है। जम्मू और कश्मीर का ज़िला कुपवाड़ा, जो कि श्रीनगर से तकरीबन 81 किलोमीटर दूर नॉर्थ कश्मीर का एक खूबसूरत पहाड़ी इलाका है, SBM के तहत इस ज़िले में भी सैकड़ों टॉयलेट पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं और इस खूबसूरत इलाके को पूरी तरह से ओपन डेफिकेशन फ्री किया जा रहा है। डेप्यूटी डायरेक्टर रूरल सैनिटेशन जगह जगह ग्राम सभाओं का इनेकाद करा के स्कीम को फरोग देने के लिए अवेयरनेस कैंप्स का काम अमल में लाके आम लोगों को स्कीम के फवायद से मुस्तफीद कर रहे हैं। यहाँ पे जो अवेयरनेस कैंप हुआ यहाँ द्रगमुला कुपवाड़ा में, ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत हुआ। इसका मुद्दा मकसद ये है कि लोगों को जो ये ओपन डेफिकेशन है इसके बारे में इनको कहना कि ये ओपन डेफिकेशन ना हो जाए, और साथ ही साथ इनको ये है कि हम इनको अवेयरनेस कैंप के ज़रिए लोगों तक ये पहुंचाते हैं कि मतलब जो इनको अपने घर को, अपने आप को, घर के जो इर्द गिर्द जो माहौल है, अपने गाँवों को, सबको साफ़ सुथरा रखना है। और जो ये ओपन डेफिकेशन है, जो बाहर हम अपना फजला करते हैं, ये नहीं करना है। इससे आप लोगों की कैसे ये सेहत ठीक रहेगी। और इसमें हमने स्वच्छ भारत मिशन के तहत हम इंडिविजुअल हाउस होल्डर के लिए, इसके लिए हम 12,000 रुपये देते हैं जो बिलो पावर्टी लाइन है और में आते हैं, और जो अबव पावर्टी लाइन में उसमें मतलब जो हैंडीकैप है, जो वुमेन हेडेड हाउस है, जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनको हम ये मुहैया करते हैं। लेकिन इससे पहले भी इसके मुख्तलिफ नामों से इसको जाना जाता था, लेकिन वो जो मतलब मसलन टोटल सैनिटेशन कैंपेन, सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम या निर्मल भारत अभियान, लेकिन वो महदूद था सिर्फ लैट्रिन पॉइंट देने तक। लेकिन जो अब स्वच्छ भारत मिशन जो 2014 से जो शुरू हुआ, जिसकी नरेंद्र मोदी जी ने तलकीन की है, इसमें खाली लैट्रिन पॉइंट तक महदूद नहीं रहा। इसमें हर किसी को अपने आप को साफ रखना है, अपने घर को साफ रखना है, अपने घर के इर्द गिर्द जो माहौल है उसको साफ रखना है, और गंद शन जो है वो बाहर नहीं डालनी है, और जो ये है पॉलीथीन है उसको नहीं इस्तेमाल करना है, मतलब एफॉरेस्टेशन करनी है, दरख्त लगाने हैं, दरख्त नहीं काटने हैं। इसमें हम जर्नल ये दे रहे हैं इनको कि आपको एक तो आपको ओपन डेफिकेशन ये ख़त्म करनी है, और साथ ही साथ जर्नल क्लीननेस रखनी है। स्वच्छ भारत मिशन स्कीम के तहत जिन बेनिफिशरीज को अभी तक टॉयलेट पॉइंट्स दिए जा चुके हैं, वो स्कीम के अलावा डिस्ट्रिक्ट पंचायत अफसर जनाब बशीर अहमद अंद्राबी साहब के भी शुक्रगुजार दिखाई दे रहे हैं। इस बाथरूम बनान वोत वारिया फायदे अम सत तुम शुक्रगुजार। 10,000 रुपये दरकार हेकान बाथरूम बना के गरीब। जो गवर्नमेंट ने हमें ये फैसिलिटी दी है कि ये स्वच्छ भारत मिशन का एक प्लान दिया है कि आप एक बाथरूम बनाइए, जिसका हम आपको 12,000 रुपया देंगे। उससे आपको मिलेगा कि आपके जो बूढ़े हैं वो खुले में शौच ना करे, और वो घर में इसके फैसिलिटी का लाभ उठाए। पहले हमें खुले में जाना पड़ता था, क्योंकि हमारे घर में बाथरूम ही नहीं थे। बूढ़े को बुजुर्ग कोई होता तो वो खुले में शौच करते थे, क्योंकि घर में बाथरूम नहीं था। जिन्होंने अपने मुलाजमीन को जरा भी कोताही बरतने की गुंजाइश नहीं रखी है। रोजान द्रगमुला मतीपुर, मे ना जावेद अहमद शाह। गवर्नमेंट स्कीम टॉयलेट पॉइंट ज्यादा गंदगी माहौल खराब गसान कि दूर करने खतर गवर्नमेंट स्कीम थी टॉयलेट पॉइंट स्वच्छ भारत मिशन तथ नाव सो बनो कोर कम्प्लीट तम पे मिले चेक 12,000 रुपये। जब भी हमें कोई टारगेट मिलता है ब्लॉक में, फ़र्ज़ करो किसी ऐसे साल में हमें 100 मतलब बाथरूम 100 यूनिट्स का टारगेट मिलता है या 200 का मिलता है, उस वक्त हम अपने इस ब्लॉक में हमारा जो यहाँ से बास होता है ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर साहब, वो हमारी एक मीटिंग लेते हैं। उसमें हमें ये ऐसे इंश्योर किया जाता है कि हर एक पंचायत में आप 10-10 या 50-50 बना। फिर हम उसी वक्त अपने हलके में जाते हैं और वहाँ हम जी इज़्ज़त लोगों को, और ख़ासकर पंचायत जो कि एक इंस्टीट्यूशन है, उसको हम लाते हैं। वहाँ के हर एक वार्ड मेंबर को हम लाते हैं और सरपंच साहब उसकी क़यादत करते हैं, और वहाँ हम डिसाइड करते हैं कि किस वार्ड में कितने पॉइंट्स की
मतलब ज़रूरत है, और जितने भी हमें शेयर मिलता है उसी के हिसाब से हर एक वार्ड के हिसाब से हम वो शेयर प्रॉपर शेयर देते हैं। और हम कोशिश करते हैं खासकर, क्योंकि हमारे जो ये इलाका है डिस्ट्रिक्ट कुपवारा का इलाका, ये ज़्यादा गरीब इलाका ही है, इसमें हम ज़्यादा मतलब तरजीह देते हैं BPL कैटेगरीज, जिसका तबसरा एक बहादुर और दिलेर ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर जनाब अब्दुल रशीद अहंगर साहब कुछ यूँ करते हैं। यहाँ पर ब्लॉक लंगेट में मेरी 7 पंचायत हल्के हैं यहाँ पर, और मैंने इस साल जो मेरा टारगेट मुझे दिया गया है वहाँ से DPO साहब ने मुझे, डिस्ट्रिक्ट पंचायत अफसर साहब ने जो हर वक्त हमारी इसमें वो गाइडेंस करता है किस तरह करना है क्या करना है, तो मेरा टारगेट है इस वक्त लंगेट ब्लॉक में 348 ये टॉयलेट बनाने हैं मुझे। उसमें से मैंने इस वक्त तक मैंने यहाँ पर बनाए हैं 200 मेरे कंप्लीट हो गए हैं, 200 यूनिट्स मेरे कंप्लीट हो गए, अब उनकी बिलिंग हो रही है। तो इंशाल्लाह मैं इसी 2-3 दिनों में ये जो बिलिंग है वो भी ख़त्म हो जाएगी और मैं उनकी पेमेंट करूँगा। हम हफ्ते में 2 दिन फील्ड में जाते हैं, 3 दिन फील्ड में जाते हैं, और जहाँ पर भी हमें लोग मिलते हैं हम पंचायतों का इजलास बुलाते हैं, वहाँ पर ग्राम सभा बुलाते हैं, और ग्राम सभा में डिस्कस करते हैं किस तरह ये जो ओपन ये जो आप बाहर ये गंदगी फैलाते हैं या और कुछ, तो हम उनसे ये थॉरली डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह ख़त्म हो जाएगा। और इंशाल्लाह हमें वहाँ से पॉजिटिव अप्रोच मिलता है कि वो भी इस बात पर अब आमादा हो गए हैं कि गंदगी जो गंदगी पहले थी अब बहुत इस स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब ये ख़त्म हो रही है। जिला कुपवाड़ा में तकरीबन 24 ब्लॉक दफातर हैं, लेकिन हर एक ब्लॉक ऑफिस में अभी BDOs मौजूद नहीं हैं। इसलिए काबिल और पुरएतमाद BDOs को कहीं कहीं पर 2-2 दफातर का एडिशनल चार्ज दिया जाता है। KS मोहतरम हिलाल साहब ब्लॉक द्रोगमुल्ला के अलावा ब्लॉक कुपवाड़ा का भी एडिशनल चार्ज संभाले हुए हैं। IC जो हमारा इसमें एक कंपोनेंट है जिसमें हम इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन लोगों को देते हैं कि सफाई क्या होती है, इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें होती हैं, लोगों को क्या होते हैं, नेचर को क्या होते हैं, ये सब हम इनको अच्छी तरह से कि गांव-गांव जाके लोगों में ये इसकी हम इंफॉर्मेशन देते हैं। मेन जो बीमारियां हैं वो हम काबू कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब जो अहम तौर पर मिसाल के कॉलरा ले लेते हैं या और कोई टाइफाइड ले लेते हैं या बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं जो हम इससे काबू कर सकते हैं, जिनका सोर्स ही इसी में पाया जाता है। और ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर जनाब अब्दुल रशीद अहंगर साहब, जिनके पास ब्लॉक लंगेट के अलावा ब्लॉक मावर का भी एडिशनल चार्ज है। ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर लंगेट, और मेरा यहाँ पर एक एडिशनल चार्ज है, ब्लॉक मावर का भी मेरे पास एडिशनल चार्ज है। मैंने यहाँ पर 25 मई यहाँ पर ज्वाइन किया है ब्लॉक लंगेट में एज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ये दोनों BDOs स्वच्छ भारत मिशन स्कीम को जंगी पैमाने पर आगे बढ़ा रहे हैं। युस तुम वुचान वनस यह काम चलान ये प्रथ कुन गरस मज प्रथ कुन आंगनस मज यह काम चलान, यह ठीक पे चलान, ताकि अच्छे पन्ने जाए त्रो पंचायत BDO सब ने मशवर सान प्रोन यह क्या लैट्रिन वैट्रिन ओपन हम सारे गिरावान, ताकि आज लुक तह खुश ये गमत दपान असल काम, लुक पान विलिंग ये खुद प्रोन से हटाओ ऐसे करो यह इस्तेमाल। जिसकी एक मिसाल ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर जनाब अब्दुल रशीद साहब का अज खुद जाके इलाके में उन तमाम पुराने ढांचों को गिरा रहे हैं ताकि ओपन डेफिकेशन पूरी तरह से खत्म हो और नए टॉयलेट पॉइंट्स बनाए जाएं ताकि माहौल को पूरी तरह साफ और शफाफ किया जाए। स्कीम आई स्वच्छ भारत मिशन अम गई सहूलियत, सन लकट लकट बच्चे लड़ीज बड़ नारान बागों मज वतो पेट, स्वच्छ भारत स्कीम आई अम गई सहूलियत, लकट लकट बाथरूम आई, फ्लश पॉइंट आई, अमो कर तरक्की त रूज, गंदगी त गई दफा, सफाई रूज अम शुक्रगुजार अम स्कीम हंद। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अपने तमाम बाकी फ़राइज़ को अंजाम देने के अलावा DPO कुपवाड़ा से मिलकर SBM की अमल आवरी में भी अपना रोल बखूबी निभा रहे हैं। देखिए, ये तो प्राइम मिनिस्टर के पेड प्रोजेक्ट्स हैं, तो इसमें टारगेट्स, एक तो इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन के टारगेट है कि 2019 तक एवरी हाउस होल्ड मस्ट हैव लैट्रिन, है ना। दूसरा टारगेट था जो ऑलरेडी अचीव हो गया कि एवरी स्कूल मस्ट हैव ए सेपरेट टॉयलेट्स, है ना, फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो अचीव हो गया, 100% हमने अचीव कर लिया इस डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद जो 2019 का टारगेट है उसके हिसाब से अराउंड 50,000 यहाँ पे इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स हैं जिसके पास लैट्रिन्स नहीं है। तो इस साल हम लोग 16,000 का टारगेट हमारा जो ऑलरेडी चल रहा है, होपफुली हम अचीव कर लेंगे बाई 31 मार्च।
इसके अलावा हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया है, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने लिया है माई विलेज माई वर्ल्ड करके, जिसमें हम लोग एंटी पॉलीथीन ड्राइव कर रहे हैं सारे गाँवों में। दूसरा, हम लोगों ने इस बार नरेगा में एक कंप्लीट ड्रेनेज सिस्टम रखा है, एवरी ब्लॉक में एक एक गाँव को रखा है। उसके साथ हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के भी दो वो ले रहे हैं प्लान हर ब्लॉक में 48। उसके अलावा म्यूनसिपैलिटी को भी इस बार फंड्स आए हैं कि वो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का एक बड़ा प्लान बना सकें वो, तो उसके लिए भी ज़मीन हम लोगों ने देख ली है। तो होपफुली थिंग्स आर इम्प्रूविंग। तो ग्रेजुअली हर स्कीम का बढ़ता जाता है, पहले 10,000 मिलते थे, उसके बाद ग्रेजुअली करके अब शायद 20,000 के आसपास भी इसका। दूसरी बात है, हम लोग इसको नरेगा में कन्वर्स भी कर रहे हैं, जहाँ पे जैसे फार फ्लंग एरिया जैसे केरन है, मचल है, जहाँ पे थोड़ा कॉस्ट का लैट्रिन का ज़्यादा है, वहाँ पे हम लोगों ने एमपीज़ और एमपी लैट से भी हमने उनको भी रिक्वेस्ट किया कि वो अपना फ़ंड दें, हम अपना इस फंड को मिलाएंगे ताकि दोनों फंड मिलके वहाँ पे अच्छी एक लैट्रिन बन सके। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, आप बहुत सारे प्लान, ये इस प्रोग्राम को प्रायोरिटी है ना, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा है। यहाँ के मर्दों के अलावा औरतें भी स्कीम के फैलने से काफ़ी खुश दिखाई दे रही हैं। शुक्रगुजार गवर्नमेंटस को 12 सास रुपये बाथरूम हंद खतर यपर गंदगी फलसफा यपर और योर यह चज लोग वारिया पोंस अमुक ते गरुक ते लोग वारिया पोंस 12 सास तर औरुक ते वारिया शुक्रगुजार। हाल ही मज यम स्वच्छ भारत मिशन योर आई रेडियोस पे बोजान कि स्वच्छ भारत मिशन अमुक एडवर्टाइज बोजान दपा खुदा यम कर दपान यम स्कीम कर एन योर पत ये स्कीम योर आए यपर गंदगी आसान वारिया यपर वारिया लथ आसान योकन त्रा नजर अत लथ हंद डेर नजर योकन त्रा नजर अत उमाय नजर अम सत बेमार पद गसान यन पे यम स्कीम आए तन पे सहूलियत आमद। डिस्ट्रिक्ट पंचायत अफसर जनाब बशीर अहमद अंद्राबी अहकामात को सादर करते हुए तमाम ब्लॉक दफातर में बारी बारी ग्राम सभाओं के अलावा वार्ड सभाएं भी करा रहे हैं, ताकि आम लोगों को स्कीम के बारे में पूरी तरह से नॉलेज हासिल हो और लोग स्कीम के फ़वायदे पूरी तरह ग्रास रूट लेवल से ही फ़ायदेमंद हो। स्वच्छ भारत मिशन ये 2014 2 अक्टूबर लॉन्च हुआ है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज़ टू इम्प्रूव द क्वालिटी लाइफ क्वालिटी इन द रूरल एरियाज़। हमारा जो इस वक्त ऑलरेडी इसमें एक सर्वे हुई है 2012 में, हर 356 पंचायत समिति इस ज़िले में हर जगह हमने सर्वे की है कि किसके पास टॉयलेट हैं किसके पास नहीं हैं। और जो हमें इस वक्त 1,07,474 जो फैमिलीज़ अपलोड हुई है सर्वे में, इसमें 74,000 अनकवर्ड इस वक्त हमारी फैमिलीज़ हैं, विच वी हैव टू प्रोवाइड द इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स। हमने बाज़ाब्ता इसका एक कम्प्रहेंसिव 5 ईयर्स प्लान बनाया हुआ है, क्योंकि ये ऑरिएंटेड एक टारगेट ऑरिएंटेड स्कीम है। अक्टूबर 2019 जो कि गांधी जी का बर्थ एनिवर्सरी डेट है, 2 अक्टूबर 2019 तक ये सब फैमिलीज़ हमें कवर करनी है। इसी के हिसाब से हमने एक 5 ईयर्स कम्प्रहेंसिव प्लान बनाया है। इस साल जो मेरा टारगेट है वो 16,100 हाउस होल्ड लैट्रिन्स हमें इस ज़िले में बनानी है। इसके अलावा हमें सॉलिड एंड लिक्विड मैनेजमेंट्स वो भी इस स्कीम में आ रहा है, वो भी हम इनिशिएट कर रहे हैं। सेंट्री कम्प्लेक्स 24 हमें इस वक्त प्लान में अप्रूव हुए हैं, क्योंकि इस वक्त इस साल हमारा ज़्यादा फोकस है कि हम ओपन डेफिकेशन फ्री करें। हमने हर एक वीडियो को ये टारगेट दे दिया कि एटलीस्ट 2 पंचायत्स वो नॉमिनेट करें जिनमें ओपन डेफिकेशन फ्री हो जाए। मुझे इंश्योर कि 2 पंचायत हमें हर एक ज़िले में 2 पंचायतें हम कवर कर रही हैं ओपन डेफिकेशन फ्री। चूँकि माजी में ओपन डेफिकेशन होने की वजह से काफ़ी सारी बीमारियां जैसे कॉलरा, टाइफाइड वगैरह फैल रही थी, लेकिन ज़िला कुपवाड़ा के वो मुलाजमीन जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट से वाबस्ता हैं, इन तमाम डिजीज़ को सिरे से ख़त्म करने की
ठान ले चुके हैं। ये ब्लॉक द्रगमला जहाँ पर हम सेक्रेटरी पंचायत काम कर रहे हैं, सितंबर 2014 में ब्लॉक द्रगमला अलग हुआ है, ब्लॉक कपवारा का एक शाख बना है। जो सीडी ब्लॉक्स नए वजूद में आए हैं उन्हीं में एक ब्लॉक है ब्लॉक द्रगमला। तो यहाँ हमारे ब्लॉक में टारगेट दिया गया है स्वच्छ भारत मिशन के अंदर 300-350 पॉइंट्स, जिसमें हमने तकरीबन 60 पॉइंट्स रेड बुक में बनाया है, पंचायत हल्का रेड बुक में, और बाकी जो जितने भी पॉइंट्स है वो हमने द्रगमला ए, बी और सी में बनाए हैं। तो बदकिस्मती का ये मुकाम था कि मार्च 2014 में हमने जो ये मतलब स्वच्छ भारत मिशन के तहत जितने भी ये फ्लश पॉइंट्स थे, बाथरूम्स थे, वो हमने कंप्लीट किए थे, लेकिन बदकिस्मती से मार्च में वो पैसा आया ही नहीं, वो लेपस हो गए, जिसकी वजह से हमें लोगों को बहुत सफ़र इसमें उठाना पड़ा। और अल्लाह का फजल है कि इस साल ये सारे पैसे इसमें वागुजार हो गए। तो मतलब जब हमें पता चला कि पैसा इस साल आया है, उन जो हमने बाथरूम बनाए हैं उसका पैसा आया है, तो फ़ौरन ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर द्रगमला ने एक टीम को तश्कील दिया है, जिसमें ए साहब को रखा, जे साहब को रखा और एक VLW रखा है, राजू, जो कि जम्मू का रहने वाला है। तो वो इन बाथरूम को वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि क्योंकि इन ऑल रेस्पेक्ट्स वो कंप्लीट होने चाहिए। कम से कम जो मतलब जिस मिशन के तहत हमने ये बाथरूम बनाए हैं, ताकि जो गंदगी और आलूदगी बाहर फैल रहे हैं उसको दूर करने के लिए हमने ये स्टेप उठाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्टेप उठाए, और हम इसकी आबियारी करते हुए हमने तकरीबन इन 3 या से हलकों में तकरीबन 300 पॉइंट्स या से 292 पॉइंट्स तकरीबन बनाए हैं। लेकिन अभी तक उनमें कुछ खामियां थी, खासकर किसी को दरवाज़ा करना था, किसी को पीछे से मतलब वो ट्रेंच क्लियर करना था, क्योंकि लोगों में उस वक्त एक तशवीश की लहर दौड़ गई कि हमारे पैसे लेपस हो गए, अब पैसे नहीं आएंगे। उसी वजह से आज तक हमारे ये जितने भी बाथरूम हमने बनाए वो पेंडिंग रहे, इसी वजह से। लेकिन अल्लाह का फजल है कि इस साल गवर्नमेंट ने पैसा इसमें वागुजार किया है, तो अब हमें इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे बाथरूम्स इंशाल्लाह कंप्लीट है और वेरिफिकेशन भी हो रहे हैं। इंशाल्लाह 5-6 दिन के अंदर अंदर हमारी वेरिफिकेशन कंप्लीट होकर वो सबों का हम पैसा दे देंगे। जब से स्वच्छ भारत हमें आई है, हर जगह पे हमने बाथरूम बनाए, जितना हमें टारगेट था कि हमने बहुत से बाथरूम बनाए हैं, 300-350 बाथरूम बने हैं यहाँ, और हर जगह आप जा सकते हैं कि बाथरूम बने हैं। जिन जिन जगहों पे नहीं, आइंदा जो अगले साल हमारा प्लान आ जाएगा तो उसमें भी बाथरूम बहुत से बन जाएंगे। बहुत स्वच्छ भारत के बहुत मिशन जो बनाए हमने, बाथरूम बनाए, हर एक कुंबे को बाथरूम एक मिला है। जो BPL वालों को, उनको बहुत फ़ायदा मिला है। उनको अपने पैसे नहीं थे, हमने अपनी जेब से भी खर्च किया पैसे, उनको जमा कर दिया। जिसको ज़्यादा लगाया था बहुत से लगाया, और सफाई से इंसान ठीक बन जाता है। अगर सफाई से बहुत फ़ायदा है हमें। यह तूत बोड़ कदम यम सन दीन तस राजी गसान, दुनिया तस राजी गसान। खास कर इंसान अगर इंसान सुन वजूद गोडनथी कि अतहारतुन नस्फुन ईमान, यह कुरान यह हदीस पाक ईमान सोन नसब, अगर जन सफाई सोन नसब ईमान। यह स्वच्छ चालिया भारतीय जो चीज़ यम सत रोजान गंदगी यम ज़्यादा बेमार फैलन, सह गंदगी दूर करनस मज बोड़ सारे खुद बोड़ अहम रोल यह सोन यह बैतुल खुला। अगर आज ब्रो 20, 30, 40, 50 वरी वो मखसूस कह लैट्रिन गामों मज, बाकी खुल मैदान मज तम ज़्यादा गंदगी पावान। बान साफ आयि तेल खेमो बत, अगर बान ना साफ माज खेमो बत। अच्छा इथे कन यम सात हेर बोन अंदर नबर महलस मज सफाई आयि, यह सही रौनक। इसका जो मेन एम है कि ये जो ओपन डेफिकेशन है वो ख़त्म होनी चाहिए, गाँव में भी और रूरल में भी और अर्बन में भी। इससे पहले जो NBS स्कीम थी वो उसमें इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन जो बनती थी उसमें 10,500 रुपये गवर्नमेंट देती थी। लेकिन अब ये उन्होंने रिस्ट्रक्चर किया इन स्वच्छ भारत मिशन, उसमें 12,000 इन्होंने पर हाउस होल्ड लैट्रिन मतलब दे दिए। तो उसमें जो स्टेट और सेंट्रल का जो शेयर है 75% सेंट्रल का शेयर है, 25% स्टेट का है।
लेकिन जो JNK है स्पेशली फॉर JNK सेंट्रल का जो शेयर होगा है वो 90% है और स्टेट का जो है वो 10% है। जिसकी एक मिसाल हमें ब्लॉक ऑफिस द्रगमुल्ला में काम कर रहे VLW नज़ीर अहमद हैं। हम गवर्नमेंट से इस्तेजा करते हैं कि अभी तक जो हमने 352 पॉइंट्स यहाँ द्रगमुल्ला ब्लॉक में बनाए हैं, लेकिन यहाँ की जो आबादी है बहुत ही गरीब आबादी है, BPL फैमिली से ताल्लुक़ ज़्यादा रखते हैं। तो हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि जितने भी टारगेट, जितने भी मतलब फ़र्ज़ कर पॉपुलेशन यहाँ इस ब्लॉक के है, उन सबों के लिए एक एक पॉइंट मखसूस किया जाए, ताकि ये जो गंदगी जो है मतलब माहौल में ये गंदगी फैलती है, आलूदगी फैलती है, ये ख़त्म हो जाए। जो कि अपने अलावा ग्राम रोजगार सेवकों को भी अपने साथ लेकर स्कीम को बढ़ावा दे रहे हैं। चूँकि ये स्कीम चालू कर गवर्नमेंटन कर्म स्वच्छ भारत मिशन, अमि सत गई आलूदगी साफ, फ्लश पॉइंट गवर्नमेंटन दित लुकन, चूँकि यमो सत लुक नान वतो पिट नान दक्षिण खोवर नान, अमो सत गई आलूदगी साफ, चूँकि यम सात बाथरूम मज द्राव अमि सत फैल गंदगी कहें, अमि सत तम लक्च लक्च बेमार फैलान, यमो सत गई अत गो रोकथाम। पहले तो हम अपने मिनिस्टर जो इस रूरल डेवलपमेंट के हैं मिस्टर अब्दुल हक खान साहब, उसका शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उसने एक जो 2 स्कीमें यहाँ पे चालू की हैं, एक है माई वर्ल्ड माई विलेज और दूसरा ये स्वच्छ भारत मिशन। और इसका इतना ज़ोर है इस पर कि क्योंकि वो एक दूर उपतादा इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, वो ये समझते हैं कि उन दूर उपतादा इलाकों में कितनी परेशानी होती थी, जो ये गंदगी होती थी बाहर या सड़कों पे जो लोग निकलते थे, गाँवों वाले ज़्यादातर, पहाड़ी इलाकों के लोग, गाँवों के लोग सड़कों पर बैठते थे, बाकी जगहों पे बैठते थे, बागों में जाते थे। तो उसके लिए जो इसने ये स्कीम चालू की है स्वच्छ भारत मिशन, इससे बहुत हद तक यहाँ पे इसका असर पड़ा है और कामयाब रह गई है। और जिस इलाके में मैं रहता हूँ इसमें 3 हलके हैं, द्रगमुल्ला A, B और C, मगर जिस हलके में मैं रहता हूँ उसकी आबादी सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे तकरीबन 5000 तक है। और जो पिछले साल यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये बाथरूम्स आए हैं, उनकी तादाद 300 के करीब थी, मगर हमारे हलके में उसके सिर्फ 100 तादाद दिए गए हैं, जो मैं समझता हूँ बहुत ही कम है। चूँकि आज यथ मिशनस पे तमाम ब्लॉक हल्का प्रेसिडेंट बुलामत, ताकि सही सदाकत और ऑन ग्राउंड जिस सिचुएशन सह कर मीडिया पे ब्रो कुन पेश, ताकि सन वक्त हुक्मरान या सन ऑफिसर अगर कुछ जाए कमी सह कर दूर, ये जरूरत आन तम पूर। वो वक्त दूर नहीं दिखता जब जिला कुपवाड़ा पूरी तरह से गंदगी और आलूदगी से पूरी तरह साफो पाक होगा और ये इलाका कुदरती तौर खूबसूरत दिखने के अलावा मज़ीद खूबसूरत होगा और आने वाले वक्त में एक अहम सयाहती इलाका कहलाएगा। ऑनरेबल मिनिस्टर डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट जनाब अब्दुल हक खान साहब का आबाई इलाका भी जिला कुपवाड़ा है, जिन्होंने हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन स्कीम के साथ साथ माई विलेज माई वर्ल्ड भी लॉन्च की।